नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे स्टडी के यूट्यूब चैनल सीखने के कुछ जिज्ञासा। और जहां पर मैं लेकर आया हूं करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग कुछ इम्पॉर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस के साथ जो आपके एग्जामिनेशंस में हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स, और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं कवर कराऊँगा और जो आपके डेफिनेटली जो है आपके करंट अफेयर्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अंत तक वॉच करिएगा और जल्दी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए साइंस का मैंने एक क्वेश्चंस उठाया है, जहाँ पर मैं आपको रिवीजन भी कराते चलूँगा। जो आपके प्रीवियस क्वेश्चंस हो सकता है आप जानते हैं, लेकिन आपको एक बार रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार और सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स, विभिन्न पदार्थों का पीएच मान, जैसे जल का पीएच मान कितना होता है 7, दूध का पीएच मान 6.4, सिरके का पीएच मान कितना होता है 3। इस तरह करके आपको एक सभी का याद कर लेना। मानव रक्त का जो है 7.4 होता है, नींबू का पीएच मान जो होता है 2.4 होता है, NaCl का पीएच मान 7 होता है, और शराब का पीएच मान जो होता है 2.8, मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 के बिटवीन होता है, समुद्री जल का 8.5, और आंसू का पीएच मान 7.4, और मानव का जो लार होता है उसका जो होता है पीएच मान कितना होता है 6.5 से 7.5 के बीच में। तो ये पीएच मान है कुछ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही याद कराने प्लस रिवीजन के तौर पे आपको एक बार करा दिए। चलिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स का पहला जो क्वेश्चन है, ये रणजी ट्रॉफी खेलते थे। इनको घरेलू क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने का भी प्राप्त है। इनका नाम क्या है फ्रेंड्स? इनका नाम है राजेंद्र गोयल। तो इनका नाम आपको याद रखना है। देखिए राजेंद्र गोयल किस खेल से संबंधित है, ऐसे आ सकता है। और इनका अभी अभी जो है निधन हो गया है इसी जून मंथ में। और जो देखिए गावस्कर भी डरते थे इनके फिरकी से, ठीक है, और इनका निधन हो गया। पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनका दोनों पिक्स मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो घरेलू क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले राजेंद्र गोयल पंचतत्व में विलीन हो गए, जिसके फिरकी से गावस्कर भी डरते थे। तो राजेंद्र गोयल किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कितने दिन के यात्रा पर रसिया, जिसकी कैपिटल मॉस्को है, गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए जो है अधिकार यहाँ रक्षा मंत्री जो हमारे राजनाथ सिंह जी है वो रशिया के कैपिटल मॉस्को में गए हुए, रशिया गए हुए हैं, जहाँ पर उन्होंने 3 दिन स्टे करेंगे और वहाँ पर रशिया के साथ विजय दिवस परेड में अतिथि के रूप में इन्होंने भाग लिया। अब बात है रशिया की, तो चलिए रशिया से इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं फ्रेंड। देखिए जैसे रशिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन। और कैपिटल रशिया का क्या है? मॉस्को। पॉपुलेशन वहाँ की कितनी है? 14.45 करोड़ 2018 के वर्ल्ड बैंक के अनुसार। करेंसी क्या है वहाँ की? रशियन रूबल। और प्राइम मिनिस्टर देखिए काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, तो प्राइम मिनिस्टर भी आपको यहाँ का याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखेल मिशुस्तिन, ठीक है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं। अब देखिए ये है 19वां महान जून विद्रोह दिवस किस राज्य में मनाया गया? मिजोरम, मणिपुर, हरियाणा या झारखंड? और इसका देखिए फ्रेंड्स जो राइट आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर में जो है 19वां जो है 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया गया मणिपुर में। और 19वां महान जून विद्रोह से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। देखिए 19वां महान जून विद्रोह दिवस, इसको ग्रेट जून अपराइजिंग या यूनिटी डे भी कहते हैं, 18 जून को मणिपुर के केकुरुपत में मनाया गया, ठीक है। मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जून 2001 में अपनी जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए हर साल 18 जून को
ये मनाया जाता है। तो 18 जून को मणिपुर में ये 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया गया। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ सकता 19वां महान जून विद्रोह दिवस किस राज्य में मनाया जाता है, तो मणिपुर। ठीक है, इस तरह भी आपको आंसर पूछ सकता है, तो आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है शशिकांत दास, जो अभी प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर हैं। ही इज़ इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक। ही इज़ ए रिटायर्ड 1980 बैच इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु कैडर के ये क्या है, ऑफिसर थे, एडमिनिस्ट्रेटिव इंडियन आईएएस ऑफिसर थे तमिलनाडु के। करेंटली ये सर्विंग कर रहे हैं 25th गवर्नर ऑफ द आरबीआई। तो देखिए पूछा जा सकता है कि जो शक्तिकांत दास जो है वो कितने नंबर के गवर्नर है आरबीआई के, तो 25वें नंबर के गवर्नर है। ठीक, ही वाज अ अर्लियर मेंबर ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन एंड इंडियन शेरपा टू द G20। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है। तो देखिए सारे क्वेश्चंस मैं आपको इम्पोर्टेंट एक के बाद एक कराते जा रहा हूँ, जो आपको एक बार सिर्फ देख लेना है। ठीक है, अगर पीडीएफ फ्रेंड चाहिए तो उसका पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देख लेते हैं। अगला स्लाइड देखिए क्या है, तेलंगाना राज्य गठन दिवस कब मनाया गया। तो तेलंगाना राज्य गठन दिवस 2 जून को मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना राष्ट्र दिवस मनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तेलंगाना राज्य गठन दिवस 2 जून को मनाया गया। अब आइए कुछ तेलंगाना से इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं। देखिए तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद, जो सबसे बड़ा शहर है वहाँ का। यहाँ पर देखिए, और इसका जो गठन हुआ था वो 2 जून 2014 को हुआ था, जो आंध्र प्रदेश से ये अलग हुआ था। 2 जून 2014 को अलग से अपना राज्य बनाया गया था तेलंगाना को। तो इनका हर साल जो है 2 जून को मनाया, 2014 से अभी तक मनाया जाता है तेलंगाना राज्य गठन दिवस। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। देखिए BMW इंडिया अपॉइंट्स विक्रम पावा एज ए न्यू प्रेसिडेंट। तो अभी प्रेजेंट टाइम में BMW के नए प्रेसिडेंट कौन है, तो विक्रम पावा। आपका आंसर क्या होगा, विक्रम पावा। ओके, और देखिए ये किसकी जगह लिए, आफ्टर द डेथ ऑफ रुद्र तेज सिंह। रुद्र तेज सिंह पहले जो प्रेसिडेंट थे BMW के, लेकिन उनके डेथ के बाद अभी जो है अपॉइंट किए गए हैं विक्रम पावा। तो इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 3 मैंने MCQ टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड, मध्य प्रदेश राज्य से रिलेटेड है, जो एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को फ्रेंड्स। देखिए जीवाश्म राष्ट्र, पहला क्वेश्चन, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है, होशंगाबाद, सिवनी, सीधी या मंडला। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी, मंडला में है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट में। नंबर 2 क्वेश्चन लेते हैं, चंबल नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है, मंडला में, शहडोल में, खरगोन में या इंदौर में। तो देखिए चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो इंदौर में है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, जो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का वो क्या है, माधव है, कान्हा, किसली, बांधवगढ़ या संजय। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड कान्हा किसली जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, 19 जून 2020 को राज्यसभा के कितने सीटों के लिए मतदान हुआ था। तो करेंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया, प्लस GS और GA के भी क्वेश्चन। तो सारे आपको क्वेश्चंस मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस में छूटे ना। ठीक है, देखिए जो 19 जून 2020 को राज्यसभा में मतदान हुआ वो कितने सीटें के लिए हुआ, तो देखिए 24 सीटों के लिए मतदान हुआ था जून में, अभी करंट न्यूज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए IIT ISM धनबाद ने खोज की है
जो अब कपड़े पे भी पीपी का काम करेंगे। पहले पीपी के लिए क्या होता था, अलग से किट बनाया जाता था, लेकिन अब आईएसएम धनबाद ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई और मजबूत बनाने के लिए आईएसएम धनबाद की नई खोज नैनो टेक्नोलॉजी से एक विशेष कोटिंग तैयार किया गया, जिसमें संपर्क में आते ही वायरल और बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है और कपड़े पे भी पीपीआई की तरह काम करेंगे। और ये कपड़े पे भी पीपीआई की तरह काम करेंगे। तो इनका नाम याद रखना है कि आप कपड़े पे पीपीआई की तरह काम करने की खोज किसने की, तो आईएसएम धनबाद ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, जो 21 जून 2020 की जो योग दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी। देखिए, सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाई जाती है, लेकिन इस बार की थीम क्या है वो बहुत इम्पोर्टेंट है अपने आप में। तो इसकी थीम क्या है फ्रेंड्स, घर में रहते हुए अपने परिवार के साथ योग करना। ये इस बार की थीम है, घर में रहते हुए अपने परिवार के साथ योग करना। इस बार की 21 जून 2020 की थीम थी योग, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। आइए इससे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले साल 2005 में इस साल विश्व भर में पहली बार आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम भारत सरकार ने सद्भाव के लिए योग रखी थी। इस साल भारत समेत विश्व के 84 देशों में योग हुआ। तो विश्व भर में पहली बार 2015 से हुआ था और भारत सरकार ने ही इसकी योग रखी थी। 2016 में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम युवाओं को जोड़ने के लिए योग रखी गई थी। थीम क्या थी, युवाओं को जोड़ने के लिए, कनेक्टिंग टू पीपल। ओके। अगला जो 2017 का थीम अगर पूछता है एग्जामिनेशंस में, तो 2017 का थीम भी आपको बताना है। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वास्थ्य के लिए योग थी। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए योग। तो ये 2017 की थी। अब 2018 का अगर पूछता है तो चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम जो थी शांति के लिए योग। 2018 का जो है योग क्या था, थीम उसका शांति के लिए योग। और 2019 में जो 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है हृदय के लिए योग। तो सारे कुछ आपको याद कर लेने हैं। एग्जामिनर कहीं से भी आपको योग दिवस की थीम पूछ सकता है, हो सकता है पूछ ले। 2017 की योग दिवस की थीम क्या थी, स्वास्थ्य के लिए योग। 2018 की क्या थी, शांति के लिए। और 2019 के हृदय के लिए। और अभी जो है 2020 का जो करंट क्या मैंने बताया आपको, तो देखिए घर में रहते हुए अपने परिवार के साथ योग। तो ये याद है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, करंट अफेयर से ही है। गुजरात टॉप्स इन सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन। ठीक है, गुजरात जो है पहले नंबर पे सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में रैंक हो गया है इनका भारत के राज्य में। देखिए गुजरात का पहला नंबर है, पूछ सकता है दूसरे नंबर पे कौन है जो सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशंस में रैंक, दूसरे कौन सा राज्य था, दूसरा महाराष्ट्र है। इसको भी याद रखना, गुजरात पहले पे है और दूसरे पे जो है सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में महाराष्ट्र है। तो दोनों आपको याद रखें। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, जम्मू एंड कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान से है। तो देखिए इसके प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान क्या क्या है। दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो श्रीनगर में है। अभी देखिए फ्रेंड्स, जब से जम्मू एंड कश्मीर जो यहाँ से लद्दाख जो है अलग से केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो दोनों को हमको याद रखना है। ठीक है, तो दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस हाई अल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख क्षेत्र में, ये दोनों लद्दाख में। अब आइए सलीम नेशनल पार्क, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। काजीनाग नेशनल पार्क, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। गुलमर्ग वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी जम्मू कश्मीर। नंदनी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी जम्मू कश्मीर। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना, देखिए मैंने नोट करके भी लिखा है यहाँ पर। देखिए सलीम अली नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य अगर पूछ ले, पक्षी अभ्यारण्य बोले तो ये गोवा में। तो कंफ्यूज नहीं होना। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में। ठीक है, सलीम अली खाली बोले नेशनल पार्क,
तो ये जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन सलीम अली पक्षी अभयारण्य बोले तो ये आपको गोवा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए यूपी जो है मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य हो चुका है इसी मंथ जून में। इसके पहले जो है छत्तीसगढ़ था, आपको ये भी याद रखना है। करंट में अगर पूछे तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश, लेकिन अगर पहले की बात करें तो छत्तीसगढ़ था। छत्तीसगढ़ जो है मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य था, लेकिन अभी यूपी हो चुका है। चलिए यूपी के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए देश में मनरेगा के तहत कुल रोजगार में उत्तर प्रदेश की भागीदारी जो है 18% रही है, जो कि किसी भी राज्य से ज़्यादा है। कोरोना संकट के समय मनरेगा में रोजगार देने के मामले में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे निकल गया है। राज्य में 15 जून तक 57,12,000 मजदूर मनरेगा में काम कर रहे हैं, जो कि किसी भी राज्य से सबसे ज़्यादा है। तो याद रखना है यूपी जो है प्रेजेंट टाइम में मनरेगा के तहत रोजगार देने वाला सबसे अधिक रैंक 1 पे है भागीदारी। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स कुछ करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जीके एंड जीएस पोर्शन, जो आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अच्छा लगे तो फ्रेंड्स सपोर्ट करें प्लीज़, और लाइक करें, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए फिर नेक्स्ट टाइम लाऊं। और सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो के माध्यम से मिले। ओके फ्रेंड्स, कैसा लगा कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। स्टे विथ अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।